क्या आप इस साल ऋषिकेश जा रहे हैं? देखिए, जब मैं ऋषिकेश गया था तो मैं जितनी एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे, जैसे बंजी जंपिंग वगैरह, उनके ब्रोशर ले आया था वहाँ से। और इसमें प्राइस वगैरह लिखे हुए हैं, सब कुछ डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन आगे वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में बहुत कुछ खास होने वाला है। मैं आपको इसमें रूट मैप बताने वाला हूँ, कहाँ आपको रुकना चाहिए, कौन कौन प्लेसेस को आपको जरूर देखना चाहिए, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये फोटो जो आप देख रहे हैं, जब मैं ऋषिकेश गया था तब की ये फोटो है। परमार्थ निकेतन आश्रम है वहाँ पे, उसके जस्ट सामने की ये फोटो है। गंगा नदी का फ्लो यहाँ पे बहुत तेज है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। ये जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, माउंटेन रेंज, ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। शिवालिक माउंटेन रेंज बोली जाती है। शिव जी की मूर्ति बहुत सुंदर है यहाँ पे। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो यहाँ पे एक एयरपोर्ट है, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, ऋषिकेश के पास में ही। और वो ये मान के चलिए 20 किलोमीटर दूर है ऋषिकेश से। तो आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं। यहाँ ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन भी है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं डायरेक्ट आप ऋषिकेश तक आ सकते हैं। और लोग, जब हम लोग यहाँ पे गए थे तो हम लोग करीब आधे घंटे यहाँ पर बैठे रहे थे। इतना सुंदर लगता है, इतना अच्छा लगता है यहाँ पे बैठने में। अब मैं अपने सबसे पहले पॉइंट पे आता हूँ, ट्रिप रूट की बात कर लेते हैं। देखिए, मैप आप देख रहे हैं, इसमें दिल्ली आपको ये दिख रहा है, ऋषिकेश आपको ये दिख रहा है। दिल्ली से अगर आप ऋषिकेश जा रहे हैं तो ये रास्ता गया है हरिद्वार होते हुए। टोटल डिस्टेंस ये 242 किलोमीटर के आसपास है। पहुंचने में आपको 4 से 4.5 घंटे का समय लग जाएगा, इजिली लग जाएगा। हरिद्वार ये है, ऋषिकेश ये डिस्टेंस हरिद्वार से ऋषिकेश की 30 किलोमीटर के आसपास है। पहुंचने में आपको आधे घंटे का समय लगेगा, क्योंकि हाईवे बहुत अच्छा बना हुआ है। पास में ही देहरादून आप ये देख रहे हैं, इस साइड नजीबाबाद कोटद्वार देख रहे हैं, ये अलग रास्ता गया है लेंसडाउन वाला। तो इस तरीके से आप पहुंच सकते हैं। ये आप जो मैप देख रहे हैं, इसमें हरिद्वार आपको दिख रहा है, ऋषिकेश आपको ये दिख रहा है। ये डिस्टेंस मैंने आपको बताया बहुत कम है, आधे घंटे में आप पहुंच जाएंगे। 30 किलोमीटर की रास्ता है, आराम से पहुंच जाएंगे। गंगा मैया का यहाँ पे फ्लो बहुत तेज है, जैसा मैंने आपको बताया। शिवपुरी में रिवर राफ्टिंग वगैरह होती है, शिवपुरी से ऐसे लाते हैं रिवर राफ्टिंग कराते हुए, बहुत अच्छा लगता है। एक 82 जगह यहाँ पे कैंपिंग वगैरह भी होती है। और ये जो आप देख रहे हैं ना ग्रीन पूरा, ये राजा जी नेशनल पार्क है। राजा जी नेशनल पार्क बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। यहाँ से आप सीधे ऋषिकेश आ सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं, आधा 1 घंटे की रास्ता है। अब मैं अपने दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। 2 दिनों का आपको कंप्लीट ट्रिप प्लान बताने वाला हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ, डे 1 में मान लीजिए आप ऋषिकेश पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले आप जाइए जितने भी झूले हैं वहाँ पे, जैसे राम झूला, लक्ष्मण झूला या फिर जानकी झूला, सबसे पहले यहाँ पर जाइए। और यहाँ जब आप जाएंगे, जैसे ही ऋषिकेश आप पहुँचते हैं तो आपको दूर से ही झूले दिखाई देते हैं। जब आप पास में जाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है झूले में खड़े होने में, क्योंकि थोड़े से हिलते भी हैं झूले, बड़ा अच्छा लगता है। फोटो वगैरह खिंचवाइए वहाँ पे और वो नज़ारे देखिए, गंगा नदी का फ्लो देखिए, कितना खूबसूरत लगता है। जब आप यहाँ पे टहल रहे होंगे, थोड़ी थोड़ी दूर पे झूले हैं, जैसे राम झूला है, फिर थोड़ी दूर पे लक्ष्मण झूला है, फिर थोड़ी दूर पे जानकी झूला। तो मेन यहाँ पे जो झूला है वो लक्ष्मण झूला है, क्योंकि इसकी बहुत पौराणिक मान्यता भी है कि भगवान लक्ष्मण जो है यहाँ पर आए थे और उन्होंने जूट की रस्सी से एक ब्रिज बनाया था गंगा नदी को पार करने के लिए। और उसके बाद फिर ये लोहे का बना और अब यहाँ पर ग्लास ब्रिज बन रहा है। तो काफ़ी सुंदर जगह है और काफ़ी अच्छा लगता है। एक बार जरूर जाइएगा अगर आप ऋषिकेश जा रहे हैं तो। जब आप ये सारे झूले देख लेंगे, थोड़ी देर फोटो वगैरह खींच लेंगे, उसके बाद फिर आप आश्रम जाइएगा। यहाँ पे यहाँ के आश्रम बहुत फेमस है, जैसे कि परमार्थ निकेतन आश्रम, वहीं नदी के पास में ही है। बहुत सुंदर, बहुत शांत आश्रम है, जरूर से जरूर जाइएगा। जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी ना, फोटो में भी जो जहाँ मैं बैठा था वो परमार्थ निकेतन के जस्ट सामने वाली जगह है। वहाँ शिव जी की बहुत ऊंची मूर्ति है। अंदर जाएंगे आश्रम में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पास में ही गीता भवन है, वहाँ भी जाइएगा एक बार। स्वर्ग आश्रम जाइएगा, ये सब आश्रम बहुत फेमस है वहाँ पे। और उसके बाद जब आप सीधे आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, तो एक जगह है वहाँ पे बीटल्स आश्रम, 84 कुटिया आश्रम भी से बोला जाता है। और कहते हैं कि 1980 के दशक में यहाँ पे बीटल्स बैंड, जो बहुत फेमस बीटल्स बैंड था, वो यहाँ पर आया था और 6 महीने रुका था। इस वजह से ये आश्रम बीटल्स आश्रम के नाम से जाना जाने लगा। और बहुत सुंदर जगह, बहुत शांत जगह है, हम लोग तो जा चुके हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो उसको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, जाइएगा एक बार। तो जब आप ये कर लेंगे, सारे आश्रम घूम लेंगे, तो दोपहर हो जाएगी। फिर आपको लंच करना रहेगा, तो लंच करने के लिए आप यहाँ पर आ जाइए, चोटी वाला। चोटी वाला का आपने नाम भी सुना होगा, ऋषिकेश में चोटी वाले बहुत सारे हो गए रेस्टोरेंट जो हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक है वो एक दो वहाँ पे हैं। वहाँ जाइएगा, खाइए पीजिएगा, लंच करिएगा। उसके बाद चोटी वाला जब खा पी लेंगे, लंच कर लेंगे, उसके बाद आप सीधे निकल जाइएगा, जो गंगा नदी का घाट है वहाँ पे, गंगा घाट, घाट में आ जाइएगा। और कुछ समय, 1 से 1.5 घंटा वहाँ पे शांति में बैठ के ध्यान में करते हुए बिताइएगा, बड़ा अच्छा लगता है। ध्यान ना भी करिएगा तो बैठे रहिएगा, तब भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पे बैठिएगा जरूर।
क्योंकि पूरा भागा दौड़ी में अगर समय निकल जाएगा तो फिर आपको वो चीज़ फील नहीं हो पाएगी। 1-1.5 घंटा वहाँ पर घाट में बैठिएगा, आपको पत्थरों में बैठिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये कर लेंगे, उसके बाद अब हो जाएगी शाम, तो आप सीधे निकल जाइएगा त्रिवेणी घाट। यहाँ की गंगा आरती बहुत फेमस है त्रिवेणी घाट की। तो शाम के समय गंगा आरती होती है, त्रिवेणी घाट निकल जाएंगे, गंगा आरती देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं जा रहे हैं वहाँ तक तो वहीं रुक के परमार्थ निकेतन में भी आरती होती है शाम की। वहाँ नहीं जा रहे हैं तो यहाँ देख लीजिएगा, लेकिन आरती में जरूर शामिल होइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर नज़ारा आता है रात का। जरूर देखिएगा। उसके बाद इतनी एक्टिविटी कर लेंगे, रात हो जाएगी। तो डे 1 में आप स्टे करिएगा, अपने होटल में जाइएगा, स्टे करिएगा। अब होटल कहाँ लेना है, तो ऋषिकेश में 2-3 जगह हैं बहुत फेमस है। एक तपोवन का एरिया है, एक मुनि की रेती वाला साइड वाला बीच वाला एरिया है, और एक बिल्कुल सिटी वाला एरिया है। तो जब जहाँ मैं 2-4 बार जा चुका हूँ ऋषिकेश, तो 2-4 बार जब भी गया हूँ मैं, तपोवन वाले एरिया में मैंने होटल लिया है। बहुत अच्छा लगता है, शांत एरिया है, और थोड़ा पहाड़ आ जाते हैं उस साइड से काफ़ी ऊंचे ऊंचे, तो बड़ा अच्छा लगता है तपोवन साइड वाला एरिया। तो वहाँ कंसीडर कर सकते हैं आप। अब आएगा डे 2। डे 2 में क्या करना है आपको, सबसे पहले आप सुबह सुबह निकल जाइए नीलकंठ महादेव। ये ऋषिकेश से 25 किलोमीटर दूर है। आप स्कूटी रेंट पे ले सकते हैं अगर आप कम लोग हैं, अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो फिर शेयरिंग टैक्सी से भी जा सकता है, और पर्सनल कार से भी जा सकते हैं। पार्किंग वहाँ पे बनी है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर रास्ते हैं, बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। मंदिर की मान्यता क्या है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से एक विष निकला था, कलाकूट हलाहल विष, जिसको शिव जी ने धारण किया था। उसके बाद भगवान शिव यहाँ पर इसी जगह पर आकर समाधि में लीन हुए थे। इस वजह से ये मंदिर बहुत फेमस है, नीलकंठ महादेव मंदिर। अगर आप ऋषिकेश जा रहे हैं तो मंदिर के दर्शन जरूर करिएगा। रास्ते तो बहुत ही सुंदर है, आपको रास्ते में घूम जाए, अगर स्कूटी से जा रहे हैं तो आपको तो मजा ही आ जाएगी। तो नीलकंठ महादेव मंदिर बहुत फेमस है, जरूर दर्शन करिएगा। फिर इसके बाद इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि दूर है, 25 किलोमीटर दूर, और वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, लेके चलना पड़ेगा आपको। इसके बाद जब आप वापस आएंगे तो आप ऋषिकेश साइड ना आके आप निकल जाइए शिवपुरी साइड, और वहाँ पर एक जगह है वशिष्ठ गुफा। 25 किलोमीटर दूर ये भी ऋषिकेश से है अगर डिस्टेंस वाइज देखा जाए, लेकिन इतनी बढ़िया जगह है ये, इतनी प्राचीन है, इतनी शांत है, और वशिष्ठ ऋषि का आश्रम यहाँ पे था, इस वजह से ये जगह बहुत फेमस है। तो अगर आप स्कूटी है आपके पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर्सनल कार है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जाइएगा। आपको एक तो शांत माहौल मिलेगा चहल पहल से दूर ऋषिकेश की, और बहुत अच्छा फील होगा आपको। तो वशिष्ठ गुफा आप जरूर कंसीडर करिएगा। फिर जब आप लौट के आएंगे तो आपको शाम हो जाएगी, और अगर जल्दी आ जाते हैं तो एक जगह है यहाँ पे ऋषिकेश के पास में ही, नीरगढ़ वाटरफॉल। ये जगह इस समय बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है क्योंकि गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं और वाटरफॉल की तरफ लोग जा रहे हैं, तो थोड़ी सी अब यहाँ पे भीड़ रहने लगी है। लेकिन अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप यहाँ जरूर जाइएगा, जा सकते हैं, मतलब कि आप थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ती है, लेकिन आप जब जाएंगे तो वाटरफॉल आपको दिखेगा वहाँ पे, अच्छा लगता है। जब ये कर लेंगे फिर आप स्टे करिएगा। फिर आएगा डे 3। अब डे 3 आप पूरा रखिएगा एक्टिविटीज़ के लिए, चाहे वो आप राफ्टिंग करें या फिर आप बंजी जंपिंग, जो मैं आपको बताऊंगा उसके रेट्स वगैरह। राफ्टिंग में क्या सीन है कि आपको राफ्टिंग के लिए शिवपुरी तक ले जाते हैं और वहां से राफ्टिंग कराते हुए ऋषिकेश तक लाते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है राफ्टिंग करने में। और बस इसके लिए एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अभी मैं बताऊंगा कि क्या क्या आपको सामान पैक करना है, लेकिन ऐसे कपड़े रखिएगा जो जल्दी सूख जाते हो, क्योंकि अगर आप गंगा नदी किनारे भी जाएंगे भीगते हैं कपड़े, तो जल्दी ड्राई हो जाए ऐसे कपड़े रखिएगा। राफ्टिंग कर लेंगे, उसके बाद आएगी सीन बंजी जंपिंग वाला। तो बंजी जंपिंग के लिए मैंने आपको बताया कि ब्रोशर में ले आया था, एक है स्प्लैश बंजी का, एक है थ्रिल फैक्ट्री का, ये शिवपुरी में दोनों हैं। आपको जब जाएंगे शिवपुरी आपको दिखाई देगा। तो इसमें रेट्स लिखे हुए हैं ये सब, जैसे कॉम्बो भी लिखा हुआ है, जैसे मैं बता देता हूँ आपको। स्प्लैश बंजी, टावर टॉप स्विंग, रॉकेट बंजी, जिप लाइन, स्काई वॉक, कॉम्बो में 8500 का है। इस तरीके से अलग अलग रेट भी हैं। टॉप टॉप पर टॉप स्विंग, जिप लाइन, स्काई वॉक, इसका कम है 250 रुपये के आसपास, और रेट अलग अलग, जैसे स्प्लैश बंजी 4000 रुपये के आसपास है, टावर टॉप स्विंग 1199 के आसपास है, फ्री स्टाइल बंजी 4000 रुपये के आसपास है, जिप लाइन 1199 के आसपास है। तो ये 1 साल पुराना ब्रोशर हो चुका है, अब जब जाएंगे आप पता कर लीजिएगा रेट, करंट रेट क्या चल रहा है, वैसे यही होगा जहाँ तक। बंजी जंपिंग ये थ्रिल फैक्ट्री का ये सब अलग अलग रेट लिखा है, कॉम्बो रेट भी लिखा हुआ, ये मान के चलिए 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार रुपये में आप कर लेंगे सब।
तो जब आप एक्टिविटीज़ वगैरह कर लेंगे, और अगर मान लीजिए ये सब नहीं करना चाहते, आपको शौक नहीं है, तो फिर आप कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। शिवपुरी उसके साइड आगे कैंपिंग वगैरह होती है, तो वो भी कर सकते हैं। आपको कैंपिंग करने में बहुत अच्छा लगेगा और थोड़ा शांत माहौल रहता है, गंगा नदी के किनारे बहुत अच्छा फील होता है कैंपिंग करने में, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये मैंने 3 दिनों का आपको ट्रिप प्लान बताया, ये ट्रिप प्लान फॉलो करके आप बहुत अच्छा ऋषिकेश का ट्रिप कर सकते हैं। तो बजट की बात कर लेते हैं। देखिए बजट में क्या है, सब मेन खर्चे क्या क्या होते हैं, स्टे का होता है, फूड का होता है, ठीक, कन्वेंस का होता है, और लास्ट होता है एक्टिविटीज़ का। तो अगर आप डे वाइज अगर मैं काउंट करूँ, डे 1 2 3, तो स्टे का तो मान के चलिए आपके 1500 से 2000 रुपए बजट में होटल्स आपको मिल जाएंगे फॉर 2 पर्सन या 1 पर्सन, सिंगल पर्सन जो भी है मिल जाएगा 1500 से लेके 2000 रुपए तक। फूड आपका 500 रुपए के हिसाब से मान के चलिए, अगर आप पर डे का कर लेते हैं। इसके अलावा कन्वेंस में स्कूटी आप हायर करते हैं तो 500 500 और 500 प्लस पेट्रोल, पेट्रोल भी ऐड कर लीजिए। एक्टिविटीज़ का क्या है कि आप इसमें मिस कर सकते हैं, इसमें मिस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक दिन एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये मान के चलिए 3000 रुपए से लेके 5000 रुपए रख लीजिए 1 से 2 एक्टिविटी का। तो टोटल की मैं बात करूं, यानी अप्रॉक्स रेट मैं बताऊं टोटल में, तो ये मान के चलिए आपका 8000 रुपए से लेके 10,000 रुपए 3 दिनों के लिए लग जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ आपको मिनिमम रेट, मिनिमम इतना लग जाएगा आपका। तो लगभग आपको 8 से 10,000 रुपए लेके चलने पड़ेंगे मिनिमम, कम से कम। उसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे होटल्स भी ऋषिकेश में, अगर आप बहुत लग्जरी ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेमन ट्री, अलोहा करके बहुत लग्जरी रिजॉर्ट भी है यहाँ पे। अब मैं अपने फोर्थ पॉइंट पे आता हूँ, व्हाट टू पैक। आपको पैक क्या करना है, करना क्या है। देखिए आपको सबसे मेन चीज मैं बता दूं आपको, यहाँ पर इतने मंदिर हैं या गंगा नदी का घाट है कि आपको शूज बार बार उतारने पड़ सकते हैं, तो क्रॉक्स वगैरह पहनिए या सैंडल्स वगैरह पहन सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई ड्राई जो क्लॉथ्स होते हैं वो यूज़ करिए, जैसे राफ्टिंग वगैरह करना है, जल्दी सूख सकें कपड़े, गीले हो जाते हैं, वो यूज़ करिए। टॉवल्स रखिए छोटी छोटी। इसके अलावा एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ऐसे क्लॉथ्स रखिए, अगर आप राफ्टिंग एक्टिविटीज़ वगैरह कुछ कर रहे हैं उसके लिए रखिए। साथ ही साथ जिसे पावर बैंक आप जरूर रखिए, क्योंकि पूरा दिन अगर आप कहीं टहलते वगैरह हैं तो मोबाइल चार्जिंग के लिए, वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी के लिए पावर बैंक आपके पास जरूर होनी चाहिए। मेरे पास MI की है 10,000 mAh की, तो आप 10,000 mAh या 20,000 mAh कोई भी रखिए, लेकिन पावर बैंक रखिए, सही रहेगा आपके लिए। वाटर बॉटल रखिए एक, जो आप रीयूज़ कर सकें। तो ये सब चीज़ जो एक्स्ट्रा चीज़ आपको पैक करनी है तो करनी ही करनी है। तो ये मैंने आपको 3 दिनों का ऋषिकेश का कंप्लीट ट्रिप प्लान बताया। आई होप कि वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पेज पे जाइएगा और उत्तराखंड के जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनसे रिलेटेड आपको एक अच्छी जानकारी देखने को मिलेगी। अगर आप कहीं और भी जा रहे हैं, जैसे नैनीताल, मसूरी कहीं जा रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी इस प्लेलिस्ट को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।